जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने जो है इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है जितने भी बुक हैं सबका निचोड़ जो है हम लोग एक जगह किए हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग पहले देखेंगे स्वरूप के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? स्वरूप के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका कारण क्या हुआ, ठीक, क्यों हुआ आखिर ये। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रारंभ कहाँ से हुआ। चौथा दोस्तों विस्तार देखेंगे और अंत में क्या होता है, परिणाम आता है, तो हम लोग परिणाम के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो ये 1857 ईस्वी की क्रांति आता है, इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। जो उस टाइम ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे, तो ब्रिटिश पीएम कौन होते थे दोस्तों? ब्रिटिश पीएम, तो ब्रिटिश पीएम दोस्तों होते थे लॉर्ड पॉमस्टर्न। कौन होते थे? लॉर्ड पॉमस्टर्न हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड पॉमस्टर्न। दूसरी बात है दोस्तों, ये ब्रिटिश पीएम हो गए। दूसरा है ब्रिटिश सैनिक कौन थे उस टाइम? ब्रिटिश सैनिक बोल रहे हैं, है ना, ब्रिटिश सैनिक बोल रहे हैं। तो ब्रिटिश सैनिक कौन थे उस टाइम? ब्रिटिश सैनिक दोस्तों एनिसन थे। कौन थे? एनिसन और कैंपबेल हुआ करते थे। कैंपबेल। पहला हम क्या लिखे दोस्तों? ब्रिटिश पीएम जो है पहला कौन है? लॉर्ड पॉमस्टर्न है। और दूसरा दोस्तों ब्रिटिश सैनिक कौन है? ब्रिटिश सैनिक कौन है? एनिसन है और कैंपबेल है। सबसे पहले तो तीसरा कंडीशन, तो जो भारत में दोस्तों कौन सा गवर्नर चल रहा था, कौन सा गवर्नर जनरल था, है ना, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन होते थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कौन होता था? लॉर्ड कैनिंग। अब यही लॉर्ड कैनिंग जो है जब 1857 ईस्वी की क्रांति समाप्त होता है, ये जो गवर्नर जनरल का पद था ना, ये वायसराय में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होते हैं? वायसराय में। तो भारत के जो है प्रथम वायसराय कौन बन जाते हैं दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। समझ में आया? ये था दोस्तों 3 पॉइंट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो पहला ब्रिटिश पीएम कौन था? लॉर्ड पॉमस्टर्न था। दूसरा ब्रिटिश सैनिक कौन था दोस्तों? एनिसन था और कैंपबेल था। तीसरा पॉइंट गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ठीक है, हुआ। अब देखिएगा 1857 के जो विद्रोह हुए उसका स्वरूप क्या था, ये पूछा जा रहा है ना। तो पहले देखिएगा इसमें एक आए लॉरेंस एवं सीले आए थे। कौन आए थे दोस्तों? लॉरेंस एवं सीले आए। कौन आए? लॉरेंस एवं सीले आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को दोस्तों सैनिक विद्रोह कहा करके संबोधित किया। कौन सा विद्रोह कहा? इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है। दूसरा जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, पी रॉबर्टसन करके आता है। कौन आता है? पी रॉबर्टसन आता है। तो पी रॉबर्टसन ने क्या कहा इसके बारे में? पी रॉबर्टसन जो इन्होंने कहा, इन्होंने तो सैनिक विद्रोह कहा ना, और इन्होंने दोस्तों पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा। इन्होंने क्या कहा? पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। और इसका रीजन इन्होंने क्या बताया? कारण बताया दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस बताया। ठीक है, पहला क्या बताया इन्होंने कारण? इसको चर्बी युक्त कारतूस बताया। हम क्या देखें, लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा दोस्तों? इसको सैनिक विद्रोह कहा। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा? पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा, जिसका कारण क्या है? चर्बी भरा कारतूस है। ठीक है। तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बारे में। किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सामंतवादियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ क्या है दोस्तों? ये खिलाफ विद्रोह है। सामंतवादियों के खिलाफ क्या है? ये विद्रोह है।
3 पॉइंट देखे आप। पहला क्या देखे, लॉरेंस एवं सीले ने इसको क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा। दूसरा दोस्तों पी रॉबर्टसन ने क्या कहा, इसको पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा, जिसका रीजन किसको बताया, चर्बी भरा कारतूस को बताया। तीसरा कंडीशन जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इनको क्या कहा, सामंतवादियों के खिलाफ विद्रोह का करके संबोधित किया। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम LER रीच के बारे में। LER किसके बारे में देख रहे हैं, रीच के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश आए थे दोस्तों उनका धर्म कौन सा था, ईसाई धर्म था। उस टाइम भारत में कौन सा धर्म चल रहा था, एक चल रहा था हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, ईसाई के विरुद्ध, किसके विरुद्ध दोस्तों, ईसाई धर्म के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है ना हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू और मुसलमानों का एकजुट संघर्ष है। हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, आप नोट करते चलिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, LER रीच ने ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है क्या है, हिंदू और मुसलमानों का एकजुट संघर्ष है। क्या समझ में है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला होता है, हम 5वां लिख रहे हैं TR होम्स के बारे में, TR होम्स के बारे में। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सभ्यता एवं बर्बरता। इन्होंने क्या कहा, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध, एवं सभ्यता एवं बर्बरता के बीच दोस्तों क्या है, युद्ध की संज्ञा दिया। पहले ये आप ये 4 पॉइंट देखो, लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा, इनको सैनिक विद्रोह कहा। दूसरा पी रॉबर्टसन ने क्या कहा, पूर्णतः सैनिक विद्रोह है, जिसका कारण क्या है दोस्तों, चर्बी भरा कारतूस है। तीसरा कारण जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया, सामंतवादियों के खिलाफ विद्रोह है। सामंतवादी वर्ग कौन, पूंजीपति वर्ग। जैसे LER रीच ने क्या कहा, ये जो दोस्तों ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है हिंदू और मुसलमानों का एकजुट संघर्ष था। ठीक है, आगे दोस्तों वो देखते हैं TR होम्स के बारे में। TR होम्स ने क्या कहा, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच क्या है, युद्ध है। ये पॉइंट नोट हो गया। अगला उन्होंने क्या कहा, डिज़रायली ने दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। कौन सा विद्रोह बताया दोस्तों, राष्ट्रीय विद्रोह। कौन सा विद्रोह बताया, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। और अगला होता है दोस्तों BD सावरकर जी आते हैं। कौन आते हैं, BD सावरकर जी आता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है। ये ध्यान से देखिए, BD सावरकर जी ने क्या कहा, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, उसी में आता है दोस्तों, उसी में आते हैं SN सेन आते हैं। कौन आते हैं, SN सेन। ये SN सेन जो है दोस्तों, ये सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे। ठीक है, ये कौन हुआ करते थे, सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे। और 1857 ईस्वी की जो स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा था उसमें ये शामिल हुए थे। उसी में इन्होंने भी क्या कहा दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की इसको संज्ञा दिया। समझ गए ना, ये कौन थे दोस्तों, सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे, सरकारी इतिहासकार। ध्यान से देखिएगा, ये कौन थे, सरकारी इतिहासकार। अगला आता है दोस्तों अशोक मेहता आता है। अशोक मेहता, आप अशोक मेहता की एक पुस्तक पढ़ोगे, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक है। उसमें इसका वर्णन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी दोस्तों वही बात, सेम बात दोहराया। अब यहाँ पे क्या आते हैं दोस्तों, RC मजमूदार जी आते हैं। कौन आते हैं, RC मजमूदार जी। RC मजमूदार जी क्या हैं, इन्होंने क्या, इन दोनों के बातों को कट कर दिया। RC मजमूदार जी जो हैं, इन्होंने इन दोनों के बातों को क्या किया, कट किया। इन्होंने क्या बोला, ये ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है, ध्यान से देखिए, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है। ध्यान से देखना, ये ना ही राष्ट्रीय विद्रोह हैं और ना ही क्या है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बल्कि ये क्या है दोस्तों, इन्होंने इसको चिटफुट विद्रोह बोला, चिटफुट विद्रोह बताया। देखिए ध्यान से, जो आरसी मजमूदार जी आए, ठीक है, इनको पहले नियुक्त किया गया था इतिहासकार के स्वर्ण जयंती समारोह में, बाद में क्या हुआ, इनको नहीं वहां पे बुलाया गया। तो इन्होंने इस पे टिप्पणी करते हुए कहा, इन दोनों के बातों को क्या कर दिया, इन्होंने गलत साबित किया, साबित नहीं किया बल्कि बोला। इन्होंने क्या कहा, ये ना तो राष्ट्रीय विद्रोह हैं और ना ही दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बल्कि ये क्या है, चिटफुट विद्रोह है, जो निजी स्वार्थ के कारण शुरू हुआ था। समझ गए ना। अभी आपने पीछे क्या देखा दोस्तों, लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा, सैनिक विद्रोह का। दूसरा दोस्तों पी रॉबर्टसन ने क्या कहा, पूर्णतः सैनिक विद्रोह है जिसका कारण चर्बी भरा कारतूस है। तीसरा आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ विद्रोह बताया। LER रिच के बारे में क्या देखे दोस्तों, इन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एकजुट संयंत्र है ये कहा। अगला दोस्तों TR होम्स के बारे में, TR होम्स ने क्या बोला, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच क्या है, ये युद्ध है। आगे हम पॉइंट देख रहे हैं डिजरेली के बारे में। डिजरेली ने क्या बोला दोस्तों, डिजरेली ने बोला इनको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। अगला दोस्तों BD सावरकर जी आते हैं। BD सावरकर की एक पुस्तक आई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने ये लिखा है, ये किसी इन्होंने क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। SN सेन की दोस्तों एक पुस्तक जो हम आगे पढ़ने वाले 1857 करके हैं, और अशोक मेहता जी भी, इन्होंने ये तीनों ने बात एक ही बात बोली। आगे दोस्तों अरसी मजमूदार जी आए, इन्होंने दोनों के बातों को गलत साबित किया। इन्होंने बोला ना तो राष्ट्रीय हैं और ना तो क्या है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बल्कि ये कौन सा विद्रोह है दोस्तों, चिटफुट विद्रोह है। पॉइंट दोस्तों आप नोट करते चलिए, ठीक है, आगे चलिए। जॉन केई ने क्या बोला इसको, जॉन केई ने बोला दोस्तों ध्यान से देखना भी, जॉन केई ने क्या बताया, ये जो है कट्टरपंथी जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की षड्यंत्र का परिणाम है। आपसे पूछेगा डायरेक्ट, किसका कथन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है कट्टरपंथी ब्राह्मणों की षड्यंत्र का परिणाम, तो किसने कहा दोस्तों, ये कहा था जॉन केई के द्वारा। समझिए। दूसरा बात है दोस्तों कैनिंग के बारे में, इन्होंने जन विद्रोह की संज्ञा दिया। किसकी संज्ञा दिया, जन विद्रोह की संज्ञा दिया, ठीक है। अगला आता है दोस्तों जॉन मेडले के द्वारा। जॉन मेडले ने क्या बताया, मेडले ने बताया कि यह प्रजातियों का विद्रोह है। किसका विद्रोह है, ये प्रजातियों का विद्रोह है। देखिएगा ध्यान से, पहली बात ध्यान से, जॉन केई आया, जॉन केई ने क्या बताया, कट्टरपंथी ब्राह्मणों के षड्यंत्र का परिणाम है। दूसरा लॉर्ड कैनिंग आया, इन्होंने क्या बताया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने जन विद्रोह बताया। और दोस्तों मेडले ने क्या बताया, ये प्रजातियों के संग्राम का परिणाम है। ये प्रजातियों के क्या है, संग्राम का परिणाम है। और आउटरम एवं टेलर ने क्या बताया कि हिंदुओं का लाभ उठा करके मुसलमानों के द्वारा किया गया षड्यंत्र का परिणाम है। क्या आप पॉइंट नोट कर लिए, एक बार फिर रिकॉल करते हैं हम ऊपर से। पहला दोस्तों लॉरेंस एवं सीले ने क्या बोला, लॉरेंस एवं सीले ने इनको सैनिक विद्रोह कहा ना। दूसरा चलते हैं दोस्तों पी रॉबर्टसन के द्वारा पूर्णतः सैनिक विद्रोह इन्होंने कहा, जिसका मेन कारण इन्होंने चर्बी भरा कारतूस को बताया, ठीक है। तीसरा कथन हम देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इन्होंने दोस्तों इसे क्या बोला कि सामंतवादियों के खिलाफ विद्रोह है। अगला देखिए हम लोग दोस्तों TR होम्स के बाद, TR होम्स के बारे में, इन्होंने बोला सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध बोला। और दोस्तों LER रिच ने क्या बोला कि हिंदू और मुसलमानों का एकजुट ये संघर्ष है, किसके विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध। आगे देखते हैं डिजरेली के बारे में। डिजरेली ने दोस्तों इनको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। BD सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। फिर दोस्तों अशोक मेहता जी आए, फिर SN सेन जी आए, फिर RC मजमूदार आए। इन्होंने क्या बोला, ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है और ना ही दोस्तों ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बल्कि ये क्या है, चिटफुट विद्रोह है। समझ गए।
अगला देखते हैं दोस्तों, आता है कौन, आता है ये जॉन केई के बारे में। जॉन केई ने क्या बोला, ये कट्टरपंथी ब्राह्मणों के षड्यंत्र का परिणाम है। और कैनिंग ने दोस्तों इनको जो है क्या बताया, जन आंदोलन की संज्ञा दे दिया। और मेडले ने दोस्तों इसे प्रजाति संग्राम की संज्ञा दिया। और वही दोस्तों आउट्रम एवं टेलर जब आता है, इन्होंने बोला हिंदुओं का लाभ उठा करके मुसलमानों के द्वारा किया गया षड्यंत्र का परिणाम है। क्या दोस्तों ये था आपका स्वरूप, ये क्या था स्वरूप। क्या स्वरूप आपको समझ में आया ना, पूरा पॉइंट नोट किए। देखेंगे कारण, देखिए यहाँ पे देखना है सामाजिक कारण। किसको देखेंगे, पहला सामाजिक कारण के बारे में। अब सामाजिक कारण कहने का मतलब क्या है, सामाजिक कारण कहने का मतलब क्या है बताइए। सामाजिक कारण कहने का मतलब है समाज में जो घटना पहले से हो रही थी उसको बंद करवा देना, या जो नहीं हो रहा था उसे चालू करवा देना। यही तो कथन हो सकता है, रीजन हो सकता है। इसमें निकल करके आता है दोस्तों, पहला आता है पहला आता है दोस्तों कौन सा, सती प्रथा का अंत आता है। कौन सा आता है दोस्तों, सती प्रथा का अंत। ये बताइए सती प्रथा का अंत कब हुआ था, बता सकते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस टाइम गवर्नर कौन हुआ करते थे, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। किसके प्रयास से हुआ, राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों हम लोग, इसमें से दूसरा हुआ शिशु हत्या पे प्रतिबंध। शिशु हत्या प्रतिबंध, ये जो है दोस्तों प्रतिबंध, शिशु हत्या प्रतिबंध जो है 1802 ईस्वी में लगाया गया। ये आपको ऑप्शन में डाल देगा, मिलाने के लिए बोलेगा कभी कभी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को नोट करते चलना। तो शिशु हत्या प्रतिबंध 1802 में, ये भी रीजन हो सकता है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध। नर बलि प्रथा जो है दोस्तों, नर बलि प्रथा पे रोक, ये कब लगाया गया दोस्तों, 1846 में। ये विरोध किसके द्वारा किया गया होगा बताइए। नर बलि प्रथा जो है खोंड जनजातियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, खोंड जनजातियों के द्वारा। अगला जो हो सकता है दोस्तों, इसी में से अंग्रेजी शिक्षा नीति। क्या हो सकता है, अंग्रेजी जो शिक्षा नीति थी, अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रसार, शिक्षा नीति का क्या होना, नीति का प्रसार। ये दोस्तों था सामाजिक कारण। ये पॉइंट आप ध्यान से नोट करना। पहला क्या है, सती प्रथा का अंत 1829 में। दूसरा वो शिशु हत्या प्रतिबंध 1802 में। तीसरा नर बलि प्रथा पे रोक 1846। चौथा है अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रसार दोस्तों। ठीक है, ये सामाजिक कारण हो सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी में से आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण क्या हो सकता है, आर्थिक कारण मतलब क्या है। आर्थिक कारण में दोस्तों इसमें हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेजों की भूराजस्व नीति हो सकती है ना। अंग्रेजों की भूराजस्व नीति, अंग्रेजों की भूराजस्व नीति हो सकता है ना दोस्तों। दूसरी बात इसी में आता है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसके बारे में क्या बोल रहे, बड़ी मात्रा में धन जो है इंडिया से दोस्तों ब्रिटेन या यूरोप ले जाया जा रहा था। इसी को बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों था आर्थिक कारण। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण क्या होगा इसका। हम लोग क्या देखें, सामाजिक कारण देख लिए, हम लोग आर्थिक कारण देख लिए, अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण ध्यान से देखना क्या हो सकते हैं राजनीतिक कारण। तो दोस्तों राजनीतिक कारण में हम लोग पहला जो देखेंगे, पॉइंट नोट करते चला, मैं बोल रहा हूँ। राजनीतिक कार्य में दोस्तों पहली बार है कुंवर सिंह जो थे, जो बिहार से थे, बाबू कुंवर सिंह जी, इनके दोस्तों जमींदारी छीन ली गई। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह की क्या हुआ, जमींदारी छीन ले गई। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, दूसरा पॉइंट नोट करना, इसमें क्या आएगा कि जो नाना साहब थे, नाना साहब जो थे, जो किसका, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, नाना साहब जो थे ना, नाना साहब जी जो हैं, इनकी जो है क्या हुआ, पेंशन बंद कर दिया गया। नाना साहब का पेंशन क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद कर दिया गया।
और तीसरा आता है बहादुर शाह। पहले मैंने क्या बोला, पहले बोले हम कुंवर सिंह के बारे में, क्या बोले, कुंवर सिंह के बारे में, ध्यान से देखना। दूसरे बोले दोस्तों नाना साहब के बारे में। तीसरा हम लोग क्या बोले दोस्तों, ये बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। तीसरा हम लोग बोले बहादुर शाह द्वितीय जो था, इनके दोस्तों बादशाहत खतरे में आ गई। तीसरा हम लोग देखेंगे बेगम हजरत महल के बारे में, बेगम हजरत महल, ध्यान से देखना, बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल था जो लखनऊ से था, इनके जो पुत्र थे ना बिजरिस कादिर, इनको जो है मानने से इनकार कर दिया गया, उत्तराधिकारी मानने से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। ठीक है। और वही दोस्तों सेम कंडीशन आते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके जो पुत्र थे ना, ठीक है, इनके भी जो पुत्र थे, इनको भी जो है मानने से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया। तो दोस्तों ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं, होगा ना राजनीतिक कारण। तीसरा हम लोग चलते हैं दोस्तों, धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं, इसको मिटा दें। चलिए धार्मिक कारण देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, तात्कालिक कारण में क्या होगा, इसमें से तात्कालिक कारण में देखिएगा, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में क्या होगा, इस टाइम जो ब्रिस्बेन राइफल चल रहा था, कौन सा राइफल चल रहा था, ब्रिस्बेन राइफल। ब्रिस्बेन राइफल जो था, ब्रिस्बेन राइफल, इसको दोस्तों परिवर्तित करके एनफील्ड राइफल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, एनफील्ड राइफल में, ठीक है, एनफील्ड राइफल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एनफील्ड राइफल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, इसको मिटा दें, ये रीजन आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रारंभ। देखिएगा हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, प्रारंभ के बारे में। यहां से दोस्तों क्वेश्चन देखना ध्यान से भी, विद्रोह का प्रारंभ। सबसे पहले क्या होता है कि दिसंबर जो है 1856 ईस्वी को, कब, दिसंबर 1856 ईस्वी को एक राइफल लाया गया। ब्रिस्बेन राइफल के जगह पे दोस्तों एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल में क्या होता था, जो मुंह से चर्बी में कारतूस भरा हुआ रहता था, उसको क्या होता था, पहले दांत से क्या होता था, खींचना पड़ता था। ठीक है, फिर उसको बारूद उसमें भर करके फिर फायरिंग करना पड़ता था। ठीक है, तो वही क्या हुआ, दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्रिस्बेन राइफल की जगह कौन सी राइफल का प्रयोग करना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। ठीक है, अगला होता है दोस्तों इसी में से 29 मार्च, नोट करना डेट को, 29 मार्च 1857 ईस्वी को, नोट करना डेट, 29 मार्च 1857। कहाँ से दोस्तों, बैरकपुर से। कहाँ से, बैरकपुर, जो छावनी आते हैं, बैरकपुर छावनी से। यहां से दोस्तों एक मंगल पांडे थे। ठीक है, मंगल पांडे, ये दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री। आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछेगा कि जो मंगल पांडे जी हैं वो किस नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से रिलेटेड थे, तो दोस्तों उसमें 20 दे देगा और ये 34 दे देगा। तो वो किससे रिलेटेड है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, जनरल बाग, किसको, जनरल बाग एवं ह्यूडसन को गोली मार दिया। ह्यूडसन जो था, इनकी गोली मार करके दोस्तों हत्या कर दिया। इनकी गोली मारकर क्या कर दिया, हत्या कर दिया गया, इनकी हत्या कर दिया। ठीक है, जब इनकी हत्या कर दिया दोस्तों, 8 अप्रैल जो है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया दोस्तों, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई। पॉइंट नोट करना, पहला हम क्या देखें, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के जो थे, कौन थे दोस्तों, मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे ने जनरल बाग और ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या कर दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दोस्तों इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों हम लोग इसी में से
अगला देखते हैं, इसको मिटा दें। अगला देखिए, अगले देखते हैं दोस्तों। अब डेट आता है 10 मई। अब आता है दोस्तों 10 मई 1857। डेट को नोट करना, ये 10 मई, फिर 11 मई 1857 और ये 12 मई 1857। ठीक है, देखना डेट। ये 10 मई 1857 कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ पे दोस्तों 20 NI 20 नेटिव इन्फेंट्री के जो बटालियन थे, ठीक है, वो जो बटालियन थे इसमें नेतृत्व दोस्तों यहाँ से किया कदम सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया। कदम सिंह के नेतृत्व में क्या किया दोस्तों? नेतृत्व में सैनिक ने विद्रोह किया। क्या किया? सैनिक विद्रोह हुआ। देखिएगा ध्यान से। 10 मई 1857 ईस्वी को जो है दोस्तों कदम मेरठ 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन कदम सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? सैनिक विद्रोह होता है। और दोस्तों ये सैनिक कहाँ पहुँचते हैं? 11 मई 1857 को दोस्तों ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच गई है? दिल्ली। और दोस्तों 12 मई 1857 को जो है बहादुर शाह जफर, इसको दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। इनको इन्होंने नेता स्वीकार किया। नेता क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। समझ गया? और यहां से दोस्तों सैनिक नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व जो है किसने किया था? सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? बख्त खां के द्वारा। समझ गए? तो यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ 20 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन कदम सिंह के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह किया। और दोस्तों 11 मई को ये कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दोस्तों 12 मई को अपना नेता बहादुर शाह जफर को जो है ये स्वीकार करते हैं। और वहाँ पे सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? बख्त खां कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों विद्रोह भी यहीं से हुआ। देखिए विद्रोह यहाँ सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे पहले विद्रोह का दमन कहां से हुआ था, यानी कि समाप्त कहां से किया गया, तो वो दिल्ली से किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? सबसे पहले विद्रोह का दमन दोस्तों वो किया गया था कहां से? दिल्ली से। यहां पे जो नेतृत्व कर रहा था ना निकलसन एवं हडसन कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? हडसन नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान से देखना भी, यह दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? निकलसन एवं हडसन। पहले बार क्या होता है इसमें निकलसन दोस्तों मारा जाता है और हडसन जो था ना, निकलसन एवं हडसन जो है ये दोस्तों क्या होता है? विद्रोह को दमाने में क्या हो? सफल रहते हैं। निकलसन इन्फेंट्री बटालियन कदम सिंह के नेतृत्व में जो है दोस्तों सैनिक विद्रोह होता है। और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को अपना नेता बहादुर शाह जफर को स्वीकार करते हैं। और निकलसन एवं हडसन दोस्तों यहां से नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और जब ये नेतृत्व करते हैं तो निकलसन दोस्तों इस युद्ध में मारा जाता है। और दोस्तों हडसन क्या करते हैं? विद्रोह को दबाने में सफल रहते हैं। अब विद्रोह को दबाने में बहादुर शाह जफर जो था इनको जो है पकड़वाया किसने था दोस्तों? जीनत महल के द्वारा। किसके द्वारा? जीनत महल के द्वारा। पॉइंट नोट करना, मैं बोल रहा हूं इनको पकड़वाया किसके द्वारा? जीनत महल के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले विद्रोह समाप्त कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां पे? दिल्ली में। और दोस्तों पकड़वाया किसने बहादुर शाह जफर को? जीनत महल के द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों इसी में पॉइंट हम देखते हैं कि जो दिल्ली था, इसको मिटा दें। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अभी दिल्ली में तो क्या हुआ? विद्रोह समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 को। फिर क्या होता है दोस्तों? 1858 ईस्वी को जब दिल्ली पे विद्रोह समाप्त हुआ, दिल्ली में विद्रोह समाप्त, दिल्ली में क्या हुआ? विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह समाप्त, तो दिल्ली पे क्या हुआ? अधिकार कर लिया गया। दिल्ली पे अधिकार कर लिया गया। ये अधिकार दोस्तों दूसरी बार हुआ। यह अधिकार कौन सी बार हुआ था? दूसरी बार। क्या आप बता सकते हैं कि पहली बार अधिकार कब किया गया? बता सकते हैं?
तो दिल्ली पे पहली बार अधिकार दोस्तों 1803 में किया गया था। कब किया गया था? 1803 में दोस्तों पहली बार अधिकार किया गया। समझ गए? दूसरा पॉइंट हम चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। 5 जून 1857 कौन सा डेट है दोस्तों? 5 जून 1857 को, 5 जून 1857, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेतृत्व होता है कानपुर से। कहाँ से होता है दोस्तों? विद्रोह कानपुर से। यहाँ के नेता कौन थे दोस्तों? नेता हुआ करते थे नाना साहब जी। कौन होते थे? नाना साहब। पॉइंट देखना, सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? सैन्य नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। और दबा कौन रहा था दोस्तों? कैंपबेल दबा रहा था। आपसे क्वेश्चन इतना ही बनता है वहां पे कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? नाना साहब जी कर रहे थे। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे कर रहे थे। और विद्रोह को दबाया किसने था दोस्तों? कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा? कैंपबेल के द्वारा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नाना साहब जो थे इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? तो धोंदू पंत था। क्या था? धोंदू पंत। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। फिर चलते हैं हम लोग दोस्तों 4 जून। कब? 4 जून। देखिएगा ध्यान से, 4 जून 1857, 4 जून 1857 दोस्तों ये आता है लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों कौन था? बेगम हजरत महल। कौन था दोस्तों? बेगम हजरत महल। ध्यान से देखना, बेगम हजरत महल को दोस्तों महक परी के नाम से जानते हैं। महक परी दोस्तों इसका क्या है? उपनाम है। इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? विजरिस कादिर था। क्या था? विजरिस कादिर। ध्यान से देखना भी, इनके पुत्र का नाम विजरिस कादिर हुआ करता था। और विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल के द्वारा। विद्रोह का दमन किसने किया? किसके द्वारा? कैंपबेल के द्वारा। देखिएगा ध्यान से, पहला हम दिल्ली के बारे में देख लिए, दूसरा हम देख लिए कानपुर के बारे में, तीसरा हम लोग किसको देख रहे हैं? लखनऊ के बारे में देख रहे हैं। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम बताइए क्या था? बिजरिस कादिर था। महक परी के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? बेगम हजरत महल को जानते हैं। और दोस्तों विद्रोह का दमन किसने किया था? ये किया था कैंपबेल के द्वारा। कैंपबेल ने 2 जगह से किया, एक तो कहां से किया? कानपुर से किया, एक दोस्तों कहां से किया? ये लखनऊ से किया। याद रहेगा ना? अगला पॉइंट चलिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, जगदीशपुर, शाहाबाद और आरा। यहां पे हम लोग देखते हैं यहां से नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल 1858 को, पहले डेट देखना, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो दोस्तों हैं 23 अप्रैल 1858, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या होता है कि ली ग्रांट, किसके बीच में? ली ग्रांट, ली ग्रांट एवं किसके बीच में? कुंवर सिंह के बीच में, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। ली ग्रांट एवं कुंवर सिंह के बीच में निर्णायक युद्ध होता है। इस निर्णायक युद्ध में क्या होता है दोस्तों? जो कुंवर सिंह जो थे वो जीत जाते हैं और ली ग्रांट दोस्तों क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है। तो कुंवर सिंह क्या होता है कि ये क्या होता है? घायल हो जाते हैं। घायल होने के जस्ट 3 दिन बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए 23 अप्रैल को जो दोस्तों है ना विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इसके बाद दोस्तों यहां से नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह जी कर रहे थे। कौन से करने लगा? अमर सिंह कर रहे थे। ठीक है। बिहार में ऐसे यदि बोला जाए कि पहला विद्रोह 1857 ईस्वी कहाँ, 1857 का पहला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वो हुआ था दोस्तों रोहिणी से। कहाँ से हुआ था? रोहिणी से। कहाँ से हुआ था? रोहिणी। रोहिणी दोस्तों अभी झारखंड में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो दोस्तों पटना से कौन कर रहा था नेतृत्व? पटना से कर रहे थे पीर अली कर रहे थे। कौन कर रहा था दोस्तों? पीर अली के द्वारा। पटना से नेतृत्व कौन कर रहा था? पीर अली के द्वारा। मिटा दें। चलिए अभी आप क्या क्या देखें? दिल्ली के बारे में देखें, कानपुर के बारे में देखें, लखनऊ के बारे में देखें, फिर किसके बारे में देखें?
जगदीशपुर के बारे में देखें। अब आप देखिए दोस्तों झांसी, किसके बारे में देख रहे हैं? झांसी। झांसी से दोस्तों नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। इनको सहायता रानी लक्ष्मीबाई है, देखना रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से नेतृत्व कर रहा था। इनको सहायता दोस्तों तात्या टोपे किए थे। और यहाँ पे दोस्तों यूरोज के द्वारा, किसके द्वारा? यूरोज। इन्होंने इस विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था? यूरोज के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का काम किया गया। और यूरोज ने इनके बारे में कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी की क्रांति में एक मर्द की तरह लड़ी थी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से इनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 1829 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इनको समाधि जो बोलते हैं दोस्तों, समाधि कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है? ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? ग्वालियर में। यही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है। आगे चलते हैं हम लोग ग्वालियर के बारे में। तो ग्वालियर किससे नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे कर रहे थे। काम कर रहे थे दोस्तों ग्वालियर। तो ग्वालियर से नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था यहाँ से तात्या टोपे कर रहा था। कौन कर रहा था? तात्या टोपे। ठीक है। अब ग्वालियर में युद्ध का नेतृत्व जो है तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे जो है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का गैरीबाल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत का गैरीबाल्डी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का गैरीबाल्डी कहते हैं। वही दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। असम से कौन कर रहा था दोस्तों? असम से कर रहा था दीवान मनीराम दत्त के द्वारा। दीवान मनीराम दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? दीवान मनीराम दत्त के द्वारा। हिमाचल प्रदेश से कौन कर रहा था दोस्तों? राणा प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राणा प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? राणा प्रताप सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, इसको मिटा दें। फिर चलते हैं हम लोग फैजाबाद से। कहां से चलते हैं दोस्तों? फैजाबाद से। आगे चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट यहां पे ये फैजाबाद। फैजाबाद जो है दोस्तों, यहाँ से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। किसने नेतृत्व किया दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों कहाँ का निवासी था? मद्रास का निवासी था, जो फैजाबाद में आकर के ये क्या हो गया था? बस गया था। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पे बस गया। यहाँ पे दमन किसने किया? यहाँ पे दमन क्या था? जनरल रेनार्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जनरल रेनार्ड के द्वारा। जनरल रेनार्ड द्वारा। तो फैजाबाद से विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल रेनार्ड के द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए क्या, इन्हें विद्रोहियों का जो है मौलवी अहमदुल्ला जी जो है, इन्हें विद्रोहियों का, ये पॉइंट नोट करना, विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इन्हें विद्रोहियों का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? जो मौलवी अहमदुल्ला जी हैं, इन्होंने जो 1857 ईस्वी की क्रांति के टाइम में क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने जो है इसे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपये की इनाम घोषित किया था। कितना रुपये के? 50,000 रुपये के इनाम घोषित किया था। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि फैजाबाद से नेतृत्व वह कौन किया था जिसके विरुद्ध अंग्रेजों ने 50,000 रुपये के इनाम घोषित किया था दोस्तों? वो था कौन? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। एक फैजाबाद है दोस्तों, एक आता है आपका फतेहाबाद आता है। कौन आता है? फतेहाबाद। फतेहाबाद से दोस्तों अजीमुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहा था दोस्तों? अजीमुल्ला के द्वारा। फतेहाबाद से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला के द्वारा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? अब यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, फतेहाबाद से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला। फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, इसी में दोस्तों कुछ पॉइंट रहेगा। जैसे कश्मीर से देखते हैं, तो कश्मीर से कौन कर रहा था? गुलाब सिंह के द्वारा। कौन कर रहा था? गुलाब सिंह। जो उड़ीसा जो है,
उड़ीसा के संबलपुर जो है, संबलपुर, कौन, संबलपुर, यहाँ से कौन कर रहा था दोस्तों, उड़ीसा के जो संबलपुर है यहाँ से सुरेंद्र साई कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सुरेंद्र साई। और हिमाचल प्रदेश आपको हम लिखा दे राणा प्रताप सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से। जो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, मध्य प्रदेश का जबलपुर है, मध्य प्रदेश के जो जबलपुर है यहाँ से कौन कर रहा था दोस्तों, रघुनाथ शाह कर रहे थे। कौन कर रहा था, रघुनाथ, यहाँ से कर रहे थे रघुनाथ शाह। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, रघुनाथ शाह कर रहे थे। इस तरीके से दोस्तों कौन कहाँ से नेतृत्व, एक राजस्थान से भी देख लीजिए, राजस्थान से कौन कर रहा था, राजस्थान, हरदयाल, कौन कर रहा था, हरदयाल एवं जयदयाल, ध्यान से देखना, जय दयाल के द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। राजस्थान से नेतृत्व कौन कर रहा था, हरदयाल एवं जयदयाल के द्वारा। इनको क्या किया गया था, अंग्रेजों ने तोप के मुंह पे बांध करके दोस्तों इनको उड़ा दिया था। ठीक है, तो ये नेतृत्वकर्ता के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से दोस्तों, राष्ट्रीय लक्ष्य का नहीं होना, राष्ट्रीय लक्ष्य, राष्ट्रीय लक्ष्य या एक लक्ष्य, एक लक्ष्य ना होना। ठीक है, एक लक्ष्य ना होना। तीसरा दोस्तों आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव। ठीक है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का क्या दोस्तों, अभाव हो गया। अगला हम लोग देखते हैं विद्रोहियों का अभाव, विद्रोहियों का जो है साथ यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे विद्रोहियों का साथ नहीं मिला। चौथा देख लो, विद्रोहियों का साथ नहीं मिलना, विद्रोहियों का साथ नहीं मिलना, नहीं मिलना। और यहाँ की आम जनता जो थी वो भी दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट इस आंदोलन में नहीं किए थे। ठीक है, आम जनता भी पार्टिसिपेट नहीं किए। और दोस्तों भारतीय संगठन, भारतीय संगठन का अभाव, भारतीय संगठन का क्या होना, संगठन का अभाव। तो ध्यान से देखना भी, ये भारतीय संगठन का अभाव, हम क्या बोले, असफल होने में बोलेगा दोस्तों। आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों ये भारतीय 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का कारण नहीं है। इनमें से ऑप्शन सब दे देंगे और एक ऑप्शन नहीं वाला दे देगा। ठीक है, तो जैसे पहला योग्य नेतृत्व का अभाव हुआ, दूसरा राष्ट्रीय लक्ष्य का अभाव था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था, विद्रोहियों का जो है इसमें क्या हुआ, सहयोग नहीं मिला, आम जनता का भी सहयोग नहीं मिला, और साथ ही साथ दोस्तों भारतीय संगठन जो हुआ करते थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। ये दोस्तों असफलता के कारण हो गए। समझ गए, आगे चलिए दूसरा पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति था, ईस्वी की क्रांति में इसमें शिक्षित वर्ग, इसमें दोस्तों शिक्षित वर्ग कोमा जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग और सामंत वर्ग, सामंत वर्ग, सामंत वर्ग किसको बोलते हैं, जो पूंजीपति वर्ग थे ना उसी को बोलते हैं। इन तीनों ने दोस्तों पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया। शिक्षित वर्गों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जमींदार वर्ग जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और सामंतवादी वर्ग जो थे उन्होंने भी दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके चलते ये आंदोलन क्या रहे थे, असफल रहे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब यहीं पे देखते हैं जो अंग्रेजों का साथ किसने दिया, अंग्रेजों का साथ। अब देखिए अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ इसमें से किसने दिया, राजा दिनकर राव। कौन दोस्तों, राजा दिनकर राव। दूसरा है दोस्तों इसी में से जंग बहादुर, सर जंग बहादुर, सर जंग बहादुर। तीसरा है दोस्तों इसमें से महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। और चौथा दोस्तों इसी में से आएगा आपको बेगम सिकंदर बेगम। कौन आ रहा है दोस्तों, सिकंदर बेगम। ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों का साथ इसमें से किसने दिया,
जो सर दिनकर राव जी थे ये ग्वालियर से रहने, कहाँ के थे? ग्वालियर से थे। ये ग्वालियर से नेतृत्व कर रहा था और दोस्तों ये अंग्रेजों का साथ दिया था। नेपाल से कौन था दोस्तों? नेपाल से था सर जंग बहादुर। ये दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक है, ये कहां से किसका साथ दिए? अंग्रेजों का। तो वही दोस्तों एमपी से कौन था दोस्तों? एमपी से था सिकंदर बेगम। और महाराजा जसवंत सिंह जो है दोस्तों ये डूंगरपुर से था। कहां से दोस्तों? डूंगरपुर से। समझ गए? ये कहां से था? डूंगरपुर से था। ये दोस्तों अब यहाँ पे ये अंग्रेजों के साथ दिए थे। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अब कुछ दोस्तों बुक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है हम लोग बुक के बारे में देख लेते हैं। चलिए पुस्तक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1857 जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया? एसएन सेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एसएन सेन के द्वारा। दूसरा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने किया? बीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बीडी सावरकर के द्वारा। दूसरा है दोस्तों द ग्रेट रिवेलियन। यह किसने लिखा था दोस्तों? अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसने कहा था दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने कहा? ये कहा था टी.आर. होम्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? टी.आर. होम्स। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 1857 ईस्वी की जो पुस्तक है किसने लिखा था? एसएन सेन के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसने लिखा? बीडी सावरकर के द्वारा। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा? अशोक मेहता के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा दोस्तों? टी.आर. होम्स के द्वारा। यहाँ पे दो पुस्तक ऐसे हैं अभी जो पूछे गए हैं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, द काउजेज of the Indian Revolt। ठीक है, रिवॉल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जो है इसको लिखा था दोस्तों सर सैयद। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। किसके द्वारा? अहमद खां। दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, सब दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सर अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। एक और दोस्तों देख लेते हैं, द सिपाही म्यूटनी एंड द सिपाही एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये कहा था दोस्तों आरसी मजमूदार जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? आरसी मजमूदार जी के द्वारा। ठीक है, ये किसने कहा? आरसी मजमूदार जी के द्वारा। तो अभी हम क्या देखें? 1857 ईस्वी की पुस्तक किसने लिखा? एसएन सेन के द्वारा। दूसरा दोस्तों द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर के द्वारा। दूसरा हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और फिर देखें द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दोस्तों किसके द्वारा? आरसी मजमूदार के द्वारा। इसमें देखिए जब ये हो गए दोस्तों इसके परिणाम क्या है? इसके परिणाम की यदि मैं बात करूं दोस्तों, परिणाम में दोस्तों पहले जो है भारतीय सैनिक, ध्यान से देखिएगा, पहले भारतीय सैनिक को अनुपात अंग्रेजी सैनिक। पहले अंग्रेजी सैनिक, ध्यान से देखना, अंग्रेजी सैनिक। यहां पे देखते पहले कितना हुआ करता था? 5:1 दोस्तों 1 होता था, यानी कि 5 भारतीय सैनिक पे 1 अंग्रेजी सैनिक होता था। लेकिन जो है आंदोलन के विद्रोह के बाद क्या होता है? विद्रोह के बाद क्या होता है दोस्तों? 2:1 कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? 2:1 कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो मराठा ये होते हैं
जैसे सिख होते हैं मराठा, सिख और मराठा के जो लोग थे वहाँ के लोगों को दोस्तों इसमें जो है लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक है। वही दोस्तों अवध बिहार के जो सैनिक थे उनको दोस्तों गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब हम लोग एक बार पूरा रिकॉल करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के बारे में देखें। स्वरूप में देखें जो बातें जिन्होंने बोला वो देखें। दूसरी बात हम लोग क्या देखें दोस्तों, हम लोग देखें कारण क्या हुआ इसका। कारण में हम लोग सामाजिक कारण देखें। सामाजिक कारण में क्या देखें हम लोग, सती प्रथा का अंत हुआ, शिशु हत्या प्रतिबंध हुआ, नरबली प्रथा पे रोक लगाया गया, अंग्रेजों की शिक्षा नीति का विस्तार किया गया, समझ गए। दूसरा आर्थिक कारण में दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत हो गया, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति देखें। और तीसरा हम लोग राजनीतिक कारण में दोस्तों क्या देखें, जो राजनीतिक कारण में हम लोग देख रहे थे दोस्तों, जैसे कुंवर सिंह जी थे, इनका जो है जमींदारी छीन ली गया। दूसरा दोस्तों नाना साहब जो थे इनको क्या किया गया, नाना साहब जी जो थे इनका पेंशन बंद कर दिया गया। और बेगम हजरत महल जो था, इनके जो पुत्र थे बिजलिस कादिर, इनको जो है उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया। और बहादुर शाह जफर जो थे इनको ये बादशाह दोस्तों खतरे में आ गए। तात्कालिक कारण में यदि हम लोग बात करें, जो ये क्या बोलते हैं ब्रिस्बेन राइफल था दोस्तों, उनकी जगह पे एनफील्ड राइफल का यूज किया गया। बोलेगा आपसे दोस्तों ब्रिस्बेन राइफल की जगह एनफील्ड राइफल कब लाया गया, ये लाया गया था आपको दिसंबर 1856 ईस्वी को, ठीक है। अब ये हम लोग विद्रोह का सीक्वेंस देखे। पहले दिल्ली में हुआ था दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले विद्रोह समाप्त हुआ, दिल्ली में समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग कानपुर में देखे, कानपुर के बाद दोस्तों हम लोग लखनऊ में चले आए, लखनऊ के बाद हम लोग जगदीशपुर में आए, जगदीशपुर के बाद दोस्तों असम में आए, असम के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर के बाद दोस्तों एमपी में आए। इस तरीके से हम लोग देखे दोस्तों। उसके बाद हम लोग बुक के बारे में देखें, जिससे बुक में देखे हम लोग दोस्तों 1857 एसएन सेन के द्वारा, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर के द्वारा, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दोस्तों किसके द्वारा, आरसी मजमूदार के द्वारा, यही ना। इस तरीके से हम लोग ये पुस्तक देखें। अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात पहले 5:1 होता था, बाद में दोस्तों 2:1 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति का नारा क्या था, कमल और रोटी हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था, लॉर्ड पॉमेस्टन थे। उसके बाद दोस्तों सेना का कौन था, एनिसन, और कौन कर रहे थे, कैंपबेल नेतृत्व कर रहे थे। वही दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, ठीक है। और उस टाइम दोस्तों क्या हुआ था, जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ था, उस टाइम जो है भारत की जो तात्कालिक राजधानी है इलाहाबाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, इलाहाबाद को, ठीक है। और जब 1857 की क्रांति समाप्त हुआ दोस्तों, कि पहली बार जो लॉर्ड कैनिंग ने पत्र पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का, वो इलाहाबाद में ही पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ऐसे करें कि आप चलते फिरते भी दोस्तों जो है ना सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।